जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कथा है श्री श्रृंगी ऋषि जी। इनके जन्म की कथा तो इस प्रकार से आती है। एक बार वे भांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर उन विभांडक मुनि का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम श्रृंग ऋष्य श्रृंग पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री अथवा पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक अकाल पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने विद्वानों से पूछा अपने कर्मों का कारण, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है। ब्राह्मणों ने राजा को उपाय बताया। आप जैसे भी बने तैसे विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्य श्रृंग को यहाँ ले आइए। उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए, ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग जाकर विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्य श्रृंग को यहाँ ले आएं। उन लोगों ने निवेदन किया, हम लोग वहाँ जा तो जरूर सकते हैं, परंतु विभांडक ऋषि के श्राप से डरते हैं, अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से ऋषि पुत्र को यहाँ ले आएंगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से उन्हें यहाँ ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय किया। वेश्याएं भेजी गई। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषिपुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋष्य सिंह ने आज तक स्त्री पुरुष नगर राज्य के अन्य जीवों को कभी देखा ही नहीं था। देव योग से वे एक दिन उस जगह पहुंच गए जहाँ वे वेश्याएं टिकी हुई थीं। मधुर स्वर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर बोली, हे ऋषि, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में अकेले क्यों फिरा करते हैं? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। तब ऋषि ने उनको अपना परिचय दिया और वेश्याओं ने उनको अपने आश्रम पर ले जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाई और कहा, ये हमारे यहाँ के फल है, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन करके वे विभांडक जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बनाकर वहाँ से चली आई। जब वेश्याएं चली गई तो ऋष्य श्रृंग जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पहले दिन उनको मन को मोहने वाली वेश्याओं से भेंट हुई थी। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, आइए आप हमारा आश्रम देखिए। यहाँ की अपेक्षा आपके आश्रम से भी अधिक उत्तम फल मिलेंगे, अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर श्रृंग ऋषि उनके साथ चलने को राजी हो गए। वेश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हुई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से ही राजा जान गए कि मुनि आ गए हैं। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया, यथाविधि पूजन किया, उनसे वर मांगा कि वे उनके पिता को छल कर आपको यहाँ लाए हैं, इसलिए आप मुझ पर क्रोध न करें। राजा उन्हें रनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करवा दिया। ऋषि श्रृंग मही शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश, रोमपाद जी, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋष्य श्रृंग को लेने अंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया। उनके अभिप्राय को जानकर ऋष्य श्रृंग से शांता सहित उनके जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए। अयोध्या आकर के मंगल मुहूर्त में राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ शुभारंभ किया, जिससे अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर
दिव्य स्वरूप प्रदान किया, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।